कौमी असेंबली में जब आसिफा भुट्टो हलफ उठा रही थीं, तो पीटीआई के अरकान जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, ने शोर मचाकर आसमान सर पर उठा रखा था, जिसे यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने नापसंद किया। उनका ख्याल था कि आसिफा भुट्टो को सुकून से हलफ उठाने दिया जाएगा, लेकिन 2018 के बाद वो सुकून असेंबली को ना मिल सका जिसकी तवक्को थी। हर वजीर आजम को खसूसन शोर शराबे का सामना करना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान को भी शोर शराबे में पहला खिताब ना करने दिया गया। वो 22 साल जो तकरीर तैयार करते रहे, वो उस शोर शराबे की नजर हो गई। यही कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ। यूं 5 साल पुराना बदला पीटीआई ने ले लिया। इस दौरान क्योंकि पीपीपी का कोई वजीर आजम नहीं बना, लिहाजा उन्हें यह दिन ना देखना पड़ा। अब तक पीटीआई और नून लीग के वजीर आजम पे शोर शराबा भुगत चुके थे। अगर याद हो तो यूसुफ रजा गिलानी 2008 में बिला मुकाबला बल्कि सबके मुश्तरका वजीर आजम थे। चुनाचे उनकी तकरीर बड़े अच्छे माहौल में हुई, जिसमें उन्होंने परवेज मुशर्रफ के कैद में रखे गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिहाई का हुक्म दिया था। यह अलग कहानी है कि जिन जजों को गिलानी साहब ने मुशर्रफ से आजादी दिलाई, उन्होंने ही 4 साल बाद इन्हें बरतरफ करके 5 साल के लिए इस ओहदे के लिए नाअहल करार देकर घर भेज दिया। पीटीआई जो 2008 में असेंबली में नहीं थी, इसे अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ मौका मिला कि शोर शराबा करे, और आसिफ जरदारी की साहिबजादी के हलफ से बेहतर और क्या मौका हो सकता था। इन सबको गुस्सा आसिफा पर नहीं था, सारा गुस्सा आसिफ जरदारी पर था, जो बकौल पीटीआई उनके वोट गन पॉइंट पर चुराने में शरीक थे और अपना हिस्सा लेकर सदर बन गए। यूं वो जितना शोर मचा रहे थे, इसका मुखातिब आसिफ जरदारी और बिलावल थे। खैर, बिलावल और पीपल्स पार्टी ने भी अपोजिशन की तवक्कुआत पूरी की और एहतजाजन वॉकआउट कर गए। मजीद वो बर्दाश्त न कर पाए जब वहां वोटिंग हो रही थी। अगर पीटीआई के कुछ लोग समझदारी से काम लेने की कोशिश करें तो भी पीटीआई के लोग नाराज हो जाते हैं। हामिद खान ने सेनेटर बनकर हॉल में हलफ के बाद मोहसिन नकवी से हाथ क्या मिला लिया, एक कयामत बर्पा हो गई और वो गाली गलौज की गई कि तौबा। खैर, मेरे लिए जो हैरान कुन बात है वो आसिफा भुट्टो का बिला मुकाबला मुंतखब होकर कौमी असेंबली का मेंबर बनना है। शायद हर बाप की तरह जो बेटियों के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है और इन्हें किसी मुश्किल में पड़ते नहीं देख सकता, आसिफ अली जरदारी ने भी बेटी को बाकायदा इलेक्शन लड़ाकर असेंबली लाने के बजाय ऐवान सदर से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि आसिफा को किसी मुश्किल में न डाले। जैसे भी हो, इन्हें बिला मुकाबला लोअर हाउस में भिजवा दे। अब सदर का हुक्म या फरमाइश कौन टाले। सदर जरदारी ने बाप बनकर सोचा कि कहां बेटी गांव गांव जाकर आम लोगों से वोट मांगेगी, मिन्नत तरला या फिर इलेक्शन डे के 100 हंगामे भुगतेगी, लिहाजा आराम से बिला मुकाबला जितवा दो। इलेक्शन तो वो वैसे ही जीत जाती। सवाल यह है कि क्या ये रास्ता मुनासिब था जो आसिफा भुट्टो के लिए चुना गया। इससे उनका सियासी एतमाद बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। एतमाद तो नुसरत भुट्टो का था, जिन्होंने 1988 के इलेक्शन में 1 लाख से जायद वोटों की लीड से मुखालिफ को हराया। बेनजीर भुट्टो ने 1988, 90 और 93 में हर दफा पूरा एतमाद होकर इलेक्शन लड़ा और मुखालिफों को बड़े मार्जिनों से हराया। क्या आसिफ जरदारी साहब को कोई फर्क नजर नहीं आया कि जब बेनजीर भुट्टो खातून होकर मर्द मुखालिफों को बड़े मार्जिन से हराकर आती थीं, तो इनकी बातों और उनकी तकरीरों में एतमाद का लेवल क्या होता था। जब आप लोगों के वोटों से मुंतखब होकर हाउस में आते हैं तो आपकी शान ही और होती है। आसिफा भुट्टो कुछ भी कर ले, वो आने वाले दिनों में वो एतमाद हासिल नहीं कर पाएंगे जो हाउस में बैठे उन अरकान के पास है जो जीत कर आए हैं, अगरचे पीटीआई कहती है कि वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। सवाल यह है कि बेनजीर भुट्टो ने कभी ये कोशिश क्यों ना की कि बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए। 4 इलेक्शन लड़े और सभी जीते। अगरचे बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी यही गलती की थी कि 1977 के इलेक्शन में खुद को बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया और उनकी देखा देखी पीपीपी के वज़राए आला ने भी खुद को बिला मुकाबला मुंतखब कराना शुरू कर दिया और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान को यही टास्क दिया गया कि हर सूरत हमारे मुखालिफिन को गायब कर दें और इलेक्शन बिला मुकाबला होना चाहिए। 10-15 बड़े लीडरों वजीरों ने भी खुद को बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। भुट्टो जैसा समझदार बंदा भी ये ना सोच सका कि अभी पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा लगे 3-4 बरस हुए थे, अभी तो वो पौधा गमले में था। भुट्टो को चाहिए था कि अगर उनके मुकाबले पर कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार ना भी होता तो भी वो खुद किसी जानने वाले या दोस्त को कहते कि यार तुम खड़े हो जाओ, ताकि वो पाकिस्तान का वजीर आजम इलेक्शन लड़कर जीत कर बने, ना कि पुलिस या इंतजामिया की मुखालिफों को की गई मार कुटाई या धमकियों से जीते। भुट्टो ने जमहूरियत को खुद कमजोर किया, हालांकि वो बड़े आराम से इलेक्शन जीत सकते थे। जब अपोजिशन ने देखा कि 10-15 लीडरों ने मार धाड़ से खुद को मुंतखब करवा लिया है, तो उन्होंने इलेक्शन के बाद इसे अपना बयानिया बना लिया और फिर तहरीक चली। नतीजतन भुट्टो का तुख्ता उल्टा गया और 2 साल बाद फांसी लगाकर रात के अंधेरे में गड़ी खुदा बख्श में दफना भी दिया गया। जब पाकिस्तानी कौम सुबह जागी तो भुट्टो को दफन हुए कई घंटे गुजर चुके थे। जनरल जिया ने जजों पर दबाव डालकर भुट्टो को फांसी लगवाया था। भुट्टो ने जो पावर्स पहले इस्तेमाल की थी वही जिया ने बाद में की। नतीजा सामने है।
पाकिस्तान में जमहूरियत अब वैसे भी नाम ही की बची है। फरवरी का इलेक्शन जिस अंदाज में करवाया गया है, इसके बाद तो वाकई नाम ही चल रहा है। इस वक्त तो जरूरत थी कि हमारे हुक्मरान कुछ ऐसे इकदामात करते कि लोगों का जमहूरियत पर से खोया हुआ एतमाद बहाल होता, लेकिन इसके बरक्स वो सब काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आज की नौजवान नस्ल शरीफों और जरदारियों के नाम से बेदक कर इमरान खान के गिर्द जमा हुई है। इमरान खान के अरूज का जिम्मेदार इमरान खान से ज्यादा शरीफ और जरदारी की गवर्नेंस और अपने खानदान में इक्तदार रखना है। सदर जरदारी के पास मौका था कि जमहूरियत का कुछ भरम रहने देते, दिखावा ही कर लेते, लेकिन आसिफा भुट्टो को इलेक्शन लड़कर सीट निकालने देते। आसिफा, जिनका जिक्र बड़े अरसे से सब सुन रहे थे कि वो ज्यादा समझदार हैं, उनकी सियासी शुरुआत अपनी पार्टी की सिंध हुकूमत की मुखालिफों पर दहशत और अपने बाप के ऐवान सदर से जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फरमाइश से नहीं होनी चाहिए थी। आसिफा को खुद ही इनकार कर देना चाहिए था कि अब्बा जान, मैं नानी और वालदा का रास्ता लूंगी, बगैर इलेक्शन लड़े सियासत में नहीं आऊंगी। आसिफा ने वो लम्हा जाया किया। आसिफा इस फतह का जायका ना चख पाई कि 60 दिन की इलेक्शन मुहिम और पोलिंग नताइज के बाद फतह का जश्न क्या होता है, और जब आप हाउस में हलफ लेने के लिए खड़े होते हैं तो ये सोचकर आप में कैसा खूबसूरत एहसास जन्म लेता है कि मुझे 1-2 लाख लोगों ने वोट देकर यहां भेजा है। सदर जरदारी ने आसिफा को इस जमहूरी एहसास से महरूम किया है। जमहूरियत भी वैसे ही कमजोर हुई है जैसे भुट्टो ने 1977 में मुखालिफों को डरा धमकाकर बिला मुकाबला इलेक्शन जीत लिया, मगर इसका दर्दनाक खमियाजा फिर भुट्टो और उनके बच्चों ने ही भुगता।